हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। देखिए, हम यूपी जीके की बात कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में नए तरीके से हम यूपी जीके के क्वेश्चनों को करेंगे, तो बिल्कुल डायग्राम के साथ करेंगे, एकदम फैक्ट टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, सिर्फ उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एकदम नोट्स अच्छे से बने, इसकी पीडीएफ भी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, इसका पार्ट नेक्स्ट रहने वाला है। इससे पहले भी हमने यूपी जीके के कई पार्ट हमने अपलोड कर रखे हैं, जो कि आपका होने वाला है यूपी लेखपाल के लिए, एसआई के लिए, यूपी होमगार्ड के लिए, और जितने भी यूपी में आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो यूपी जीके का जो क्वेश्चन आता है, इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाहर मतलब यूपी का हर चीज इसमें रखा है। यूपी के एकदम सारे फैक्ट रखे हैं हमने। तो वीडियो के बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, उत्तर प्रदेश एक संपूर्ण अध्ययन है। ठीक है, एक एक करके इत्मीनान से सारे तसल्ली पूर्वक सुनिए, वीडियो के स्किप किए बिना आपको देखते रहना। ठीक है, अब जो उत्तर प्रदेश है आपका, उत्तर प्रदेश एक नजर में देखिए, बेसिक फैक्ट देखते हैं। जो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है गाइस, और इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी हम मनाते हैं। ठीक है गाइस, 24 जनवरी को स्थापना दिवस भी मनाते हैं। राजधानी इसकी लखनऊ हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, आने बिल्कुल डिटेल वाइज करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जो कि जो कुल भारत का, जो ना कुल भारत का 7.33% आपका रहने वाला है। मतलब पूरे भारत का ही 7.33% आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल में फोर्थ स्थान है। ठीक है, स्टेट में जैसे फोर्थ स्थान है, पहला राजस्थान है, एमपी और महाराष्ट्र के बाद आपका उत्तर प्रदेश फोर्थ स्थान पे आ जाता है। किसका? एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज ये फर्स्ट बार आ जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन पे फर्स्ट आ जाता है, और एरिया वाइज आपका फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जो कि 2011 जनगणना के अनुसार ये मानी गई है, लेकिन अब तो इसकी और ज्यादा हो गई है। ठीक है, 20-22 के आसपास लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगी। भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% यहाँ पे रहता है। जो जैसे हमने बात करा था ना, पूरे क्षेत्रफल का जो साढ़े साढ़े 7% क्षेत्रफल का है, और पूरे भारत में जो जनसंख्या का 16.5% इसमें उत्तर प्रदेश में रहता है। देखिए, राज्य के कुछ प्रतीक हैं आपके। बारहसिंगा का पशु है, राष्ट्रीय सारस केन है, पक्षी है, वृक्ष अशोक है, और जो फल है, फल आपका पलाश का है। ठीक है, टेसू का चिन्ह है। एक वृत्त में दो मछली हैं और एक तीर भी है। दो मछली हैं और एक तीर। देखिए, इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भाई जो यूपी का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें कौन कौन से चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से? दो मछली हैं और एक धनुष तीर है। ठीक है, ये रहा धनुष तीर। नेक्स्ट देखिए जरा, उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास, ज्योग्राफी सब देखेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास देखिए, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है आपका, प्राचीन काल से ही, क्या बोलते हैं, प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता का केंद्र बना हुआ है। प्राचीन काल से ही इसका सभ्यता का केंद्र बना हुआ है। इसमें 16 महाजनपद होते हैं। ठीक है, 8 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जैसे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। ये आपके जो 8 हैं, 8 यूपी में है। तो यूपी में एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आपको उत्तर प्रदेश में नहीं है, या इनमें से कौन सा आपका उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 16 महाजनपद आपके यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म। देखिए, धर्म में भी है। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ना, सारनाथ में दिया था। ठीक है, बौद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो कहाँ पे दिया था गाइस? वो दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में आपका दिया था। उनका जो महापरिनिर्माण है वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इनके जो प्रमुख वंश हैं, जो इनके प्रमुख वंश है, किसके? बौद्ध धर्म के जो प्रमुख वंश हैं, कौन कौन से? देखिए, मौर्य है, कुषाण वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन है। ठीक है, ये सारे आपके किसके? बौद्ध धर्म के इनके आपके वो मिलेंगे, वंशज मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इतिहास मध्यकाल से स्वतंत्रता संग्राम तक। ठीक है, मध्यकाल से देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम तक यहाँ पे हम देखेंगे। आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं मध्यकाल, मतलब मिडाइवल हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक हिस्ट्री देखेंगे, फिर ये इसमें हमने बेसिक जो फैक्ट है, एकदम टू द पॉइंट फैक्ट, पूरी हिस्ट्री नहीं है, पूरे जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें हमने यहाँ पे इनमें शामिल किए। ठीक है, देखिए, दिल्ली सल्तनत था, मुगल काल था, और अवध के नवाब भी थे यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से थे? जो दिल्ली सल्तनत था वो कौन था? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। ठीक है, अब क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो जौनपुर की स्थापना है किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। ठीक है, जिसे सिराज ए हिंद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसे सिराज ए हिंद के रूप में भी की। ठीक है, मुगल काल कौन कौन सा था? आगरा, फतेहपुर सीकरी मुगलों की राजधानी रहे हैं। यहाँ पे जो आगरा है, आगरा और फतेहपुर सीकरी है, वो मुगलों की हमेशा राजधानी रहा, राजधानी का केंद्र बना हुआ था। ठीक है, तो अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया। ठीक है, और देखिए, अवध के नवाब कौन कौन से? देखिए, सादत अली ने
जो सॉरी सादत खान ने स्वतंत्र अवध की स्थापना की। जैसे अभी जो अवध का एरिया है वो पहले गुलाम हुआ करता था, लेकिन इसके बाद जो आज़ाद हुआ ना, जो उस स्वतंत्र जो अवध अवध था उसकी जो स्थापना की थी, वो किसने की थी? सादत खान ने। लखनऊ अपनी तहजीब के लिए प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, लखनऊ अपनी तहजीब के लिए प्रसिद्ध है और आज भी प्रसिद्ध है। देखिए आधुनिक काल में देखते हैं, 1857 की क्रांति ठीक कहाँ से हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी गाइस, मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, और इसमें कुछ वो थे जो सेना जो अध्यक्ष थे, कौन कौन से थे? दो जो लड़े थे, झांसी से कौन लड़ी थी? झांसी से रानी लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से कौन लड़े थे? बेगम हजरत महल थी। और सॉरी और लखनऊ से कौन थी? बेगम हजरत महल थी। और कानपुर से कौन थे? नाना साहेब। ठीक है, यहाँ पे मेन जो थे सेनानी, यहाँ से इनको इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, लड़ाई में यहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया। उसके बाद है आपका स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कुछ आंदोलन भी रहे हैं। कौन कौन से रहे? चौरी चौरा कांड हुआ है। ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ जो कि गोरखपुर में 1922 में हुआ था। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, पुलिस थाने में आग लगा दी थी। ठीक है, लेकिन अब इसका जो ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और इसके कारण असहयोग स्थापित क्या बोलते हैं, स्थगित हो गया था। जो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो यहाँ का उसको देख के महात्मा गांधी ने अपना असहयोग जो आंदोलन है उन्होंने वापस ले लिया था। ठीक है, वापस ले लिया था। किसके बाद? अब क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी ने अपना जो असहयोग आंदोलन है कब वापस लिया, तो क्या लिखेंगे? चोरी चौरा कांड के बाद उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत और कहा गया। ठीक है, किसे? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना था। तो बाद में ये अपना उत्तर प्रदेश बना। वो कैसे बना आगे देखेंगे। इसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम के में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान कहाँ का रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा विशेष योगदान रहा है उस पर हम देखेंगे। आइए देखिए, उत्तर प्रदेश के विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह है, 10 मई और 1957 को मेरठ से शुरू हुआ। देखिए हमने जो यहाँ पे पढ़ा था वो यहाँ पे सारे को देखने को मिलेंगे। लखनऊ से कौन था? नाना साहेब एंड तात्या तोपे थे। सॉरी, कानपुर से। लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से थे आपका लियाकत अली खान। बरेली से थे खान बहादुर खान। और फैजाबाद से थी मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, यहाँ पे एक स्वतंत्रता इन्होंने यहाँ से नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो काकोरी ट्रेन कांड था, जो अब तो उसका नाम ये हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ के पास हुआ था। ठीक है, लखनऊ के पास हुआ था। जो चोरा चोरी कांड हुआ था भाई, वो तो हुआ था गोरखपुर में 1922 में। और काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 में लखनऊ के पास। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनमें शामिल थे। नेक्स्ट जो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जो गोरखपुर में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1922 को हुआ था, जिसमें चित्तू पांडे थे, वो थे बलिया से। ठीक है, भारत की पहली समांतर सरकार बनाई थी इन्होंने। ठीक है, भारत की पहली इन्होंने समांतर सरकार बनाई थी। आगे देखते हैं। देखिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक एवं मृदा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, भूगोल सीमाएं कौन कौन सी लगती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एक बार इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बिना देरी के उत्तर प्रदेश का भौगोलिक एवं मृदा कैसा है। देखिए भौगोलिक सीमाएं देख लेते हैं पहले। यूपी की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, यूपी की सीमा 8 राज्यों से लगती है। ठीक है, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से लगती है। जो यहाँ पे अपना दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली से लगती है। बाकी 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल नेपाल के साथ साझे करते हैं, जो कि 7 जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, मतलब जो यूपी का जो बॉर्डर है ना, अपने स्टेट से भी साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि नेपाल से भी साझा करता है। ठीक है, तो कौन कौन से जिले हैं जो यहाँ पे, और कौन कौन से स्टेट हैं जिनसे अपना उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। देखिए उत्तर में है आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और वेस्ट में हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, उसके बाद साउथ में नीचे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ठीक है, इन सभी राज्यों से आपका उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक है, अब देखिए एकमात्र जो आपका जिला है, एकमात्र जो जिला है आपका, ये जिला है आपका कौन सा है? सोनभद्र जिला है। ये 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, बिहार, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़
ठीक है, और मध्य प्रदेश, इन 4 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। ये एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को एकमात्र ऐसा जिला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए जो न्यूनतम सीमा है, जो सबसे छोटी सीमा साझा करता है, हिमाचल के साथ करता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश अपना किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा किससे करता है? सबसे ज्यादा करता है मध्य प्रदेश। देखिए उत्तर में है हिमाचल प्रदेश और साउथ में यहाँ से आपका ये पूरी आपकी हो जाएगी सीमा मध्य प्रदेश की, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसमें कुछ नदियां और अब्बा तंत्र भी हैं, ठीक है। किसमें? उत्तर प्रदेश में। देखिए नदियां और अब्बा, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी और अन्य नदियां हैं। गंगा नदी की जो सबसे लंबी लंबाई, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2500 है, ठीक है। गंगा नदी की जो अपनी उत्तर प्रदेश में जो लेंथ है वो 2500 है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। यूपी में यह बिजनौर से प्रवेश करती है, जो गंगा नदी होती है यहाँ से, ये रही बिजनौर से आपकी प्रवेश करती है, ठीक है, यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। और फिर आगे जाके बिहार में जाके मिल जाती है, बिहार में जाके आगे फ्लो करती है। नेक्स्ट है यमुना नदी, सहारनपुर के फैजाबाद से प्रवेश करती है, ठीक है। सहारनपुर का जो फैजाबाद है वहां से प्रवेश करती है यहाँ से, ठीक है। और ये इलाहाबाद में जाके गंगा रिवर से आके मिल जाती है। जैसे ये आपकी यमुना है, गंगा है, और ये आपकी यमुना है, यहाँ पे जाके आपके मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की, सॉरी, और आपका अन्य नदियां कौन सी थी? गोमती नदी है जो कि पीलीभीत से उद्गम होता है, और घाघरा, चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी यहाँ पे फ्लो करती हैं, प्रवाह करती हैं। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की मिट्टी, देखिए उत्तर प्रदेश की मिट्टी देखते हैं, सोइल ऑफ यूपी, ठीक है। भाबर तराई क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियां हैं? देखिए कंकड़ पत्थरों से युक्त और नमी वाली मिट्टी होती है, जो भाबर क्षेत्र है वहां से कंकड़ पत्थरों से युक्त होती है और नमी वाली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। उसके बाद है गंगा यमुना का मैदान, देखिए यहाँ पे जो गंगा यमुना का मैदान है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी आपको मिलेगी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, और खादर का और बांगर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ मेनी मैदान, कितने मैदान है? तो गंगा यमुना मैदान, खादर मैदान और भावर का, बांगर का मैदान आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपका खादर का मैदान है वो नवीन जलोढ़ है, मतलब अधिक उपजाऊ है, अधिक यहाँ पे सबसे ज्यादा उपजाऊ फसल होती है। नेक्स्ट है बांगर, बांगर है पुरानी जलोढ़, ठीक है, जो ये पुरानी है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण के पठार की मिट्टी भी है, ठीक है। दक्षिण के पठार की मिट्टी भी कौन कौन सी आपकी? बुंदेलखंड की है, देखिए ये लाल मिट्टी होती है और राकस होती है, और मार काली मिट्टी जैसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दलहन और तिलहन की खेती ज्यादा होती है, ठीक है। धान के लिए गन्ना उत्तम है, धान और गन्ने के लिए उत्तम है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए जलवायु, कृषि और सिंचाई देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मतलब मृदा के बाद आपका देखेंगे आपका जलवायु, कृषि और सिंचाई आप भी देखेंगे। आइए सबसे देखते हैं जलवायु और कृषि कौन कौन सी, जलवायु कृषि कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। जलवायु मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय मानसून होती है, जो क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय मानसून होती है, मानसूनी होती है, और वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। आप देखिए जाती है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। पूर्व से क्या बोलते हैं? घटती जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, मतलब कम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्षा, ये देखिए पूर्व से और वर्षा पश्चिम की ओर घटती जाती है, ये बड़ा है, तीन घटती जाती है। और जो सर्वाधिक जो वर्षा होती है गोरखपुर में होती है, ठीक है, और न्यूनतम होती है मथुरा में, ठीक है। यहाँ पे गोरखपुर, यहाँ पे मथुरा, सबसे कम यहाँ पे कम होती जाती है। आगे देखते हैं मिट्टी, देखिए गंगा यमुना दोआब में जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, की प्रधानता है। गंगा यमुना जब जो दोआब है वहाँ पे गंगा, उसमें तो मिट्टी की, जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, मतलब ज्यादा होती है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में मार या काबर काली मिट्टी पाई जाती है, बुंदेलखंड में, ठीक है। अब देखिए काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? मार या काबर भी बोल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपका खेती और किसान, देखिए खेती और किसान सबसे ज्यादा क्या क्या होते हैं? देखिए पहले तो देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन कौन सी? देखिए गन्ना हो जाएगा, गेहूं, गन्ना, आलू। दूध उत्पादन प्रथम मात्रा में होता है, देखिए जो जो दूध का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे? जो एक यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे? दुधवा, जो कि लखीमपुर खीरी में आपका हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके नगदी फसलें कौन कौन सी होती हैं? गन्ना होती है, जो कि प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल मानी जाती है। गन्ने से ही हर चीज बनती है, गन्ने से रस, चीनी, फिर चीनी हर चीज से बनती है, ठीक है। देखिए प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, या उसका केंद्र माना जाता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये अपना उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है आपका हरित क्रांति के नाम से केंद्रित है। अब देखिए सिंचाई, सिंचाई देख लेते हैं, सिंचाई और जल का संसाधन कौन कौन से हैं अपने यूपी में, ठीक है।
देखिए मुख्य साधन कौन कौन से, नलकूप या ट्यूबवेल होते हैं अपने भारत में, जो यूपी में लगभग 74% जो सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से की जाती है, यानी कुओं से की जाती है। इसके बाद 15% नहरों का स्थान है, मतलब 15% नहरों से सिंचाई होती है। फिर सबसे पुरानी नहर है जो कि पूर्वी यमुना नहर है, जो कि 1631 में थी। शाहजहां के काल में इसको निर्माण किया गया था, मतलब शाहजहां ने इसका निर्माण किया, मतलब शाहजहां के काल में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट आपका सबसे बड़ी नहर कौन सी होगी, शारदा नहर सबसे बड़ी है, शारदा। और क्वेश्चन आ सकता है कि यूपी में सबसे बड़ी नहर कौन सी, तो शारदा नहर सबसे बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना। मैंने बताया था केन बेतवा लिंक जो परियोजना है, भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। तब क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत की जो नदी जोड़ो परियोजना है कौन सी है, कौन सी है, केन बेतवा लिंक परियोजना, जिससे बुंदेलखंड के महोबा, बांदा और झांसी को लाभ मिलता है। ठीक है, लाभ मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान आंदोलन। अब देखिए उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन भी बहुत सारे हुए हैं। किसान आंदोलन कौन कौन से हैं, पहला तो है अवध किसान सभा, फिर एका आंदोलन, फिर अखिल भारतीय किसान सभा। जो पहला है जो अवध किसान सभा है, जो 1920 में हुआ था, वो क्या था, बाबा रामचंद्र एवं प्रतापगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बाबा रामचंद्र में और प्रतापगढ़ में आपको ये हुआ था। नेक्स्ट है आपका एका आंदोलन। देखिए एका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, जो कि 1921-22 में हुआ था, जो कि क्या हुआ था, मदारी पासी हरदोई, बहराइच और सीतापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, हरदोई, बहराइच और सीतापुर में हुआ था। नेक्स्ट आपका अखिल भारतीय किसान आंदोलन, जो कि पूरे भारत का इंपॉर्टेंट ही है, जो कि लखनऊ में पहला सम्मेलन हुआ था। अध्यक्ष थे इसके स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन आ सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो 1936 में हुआ था, उसके जो अध्यक्ष कौन थे, वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की कृषि देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से, एग्रो क्लाइमेट जोन कौन कौन से, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 9 जोन है। कौन कौन से, सिर्फ कुल 9 जोन है, कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से में गया है, इस बार देख लेते हैं। तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तराई क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी मैदान हो जाएगा, मध्य पश्चिमी मैदान हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र। ये आपको कृषि जलवायु क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। टोटल कितने, 9 है। नेक्स्ट आपका देखेंगे आगे, उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन में प्रथम कौन कौन से। अब देखिए उत्तर प्रदेश जो है ना, अपना उत्तर प्रदेश किस किस में नंबर 1 है, उसको हम देखेंगे। किस किस में नंबर 1 है उसको देखते हैं। एक तो है देखिए कुल खाद्यान्न, जो गन्ना, गेहूं, गन्ना, आलू, दूध, आम और खरबूज और पशुधन में, ये अपना उत्तर प्रदेश वही प्रथम स्थान पे आता है। इन सभी फसलों में, इन सभी चीजों में आपका उत्तर प्रदेश फर्स्ट में आता है। नेक्स्ट आपका किसान और कृषि योजनाएं। किसान और कृषि योजनाएं जो कौन कौन सी हैं उसमें देख लेते हैं। देखिए पहली है किसान वही योजना 1992 में, किसान मित्र योजना 18 जून 2001 में, चकबंदी योजना 1954 और सुल्तानपुर से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी, मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है निर्यात जोन, आलू आगरा से ज्यादा होता है, आम लखनऊ से और सहारनपुर से ज्यादा यहाँ को निर्यात होता है। ये था आपका जलवायु, कृषि और सिंचाई उत्तर प्रदेश की। ठीक है गाइस, फैक्ट अच्छे लग रहे हैं तो अब भाई लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए आप देखेंगे इसका उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था कैसी है, उद्योग और खनिज कैसे हैं। देखिए हमने इसमें उत्तर प्रदेश में सारी चीजों को निचोड़ के रखा है, कुछ भी फैक्ट नहीं छोड़ा है, सारे इसमें आपको उत्तर प्रदेश की एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है अपना लेखपाल, यूपीएसआई, कांस्टेबल, होमगार्ड और अन्य परीक्षाओं में जो भी यूपी की जीके आज पूछी जाती है। आइए देखते हैं जो बजट है, अर्थव्यवस्था बजट 2025-26 के अनुसार देखेंगे पहले। ठीक है, जो जीएसडीपी है 2025-26 के लिए 30.8 लाख करोड़ अनुमानित रखा गया है। कितना है, इस डेटे को, आंकड़े को याद रख लेना, 30.8 लाख करोड़ अनुमानित रखा गया है। ठीक है, और लक्ष्य अपना क्या है, यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है, लक्ष्य है आपका। जो कि एक एक देखिए एक पद है
वन डोमेस्टिक वन प्रोडक्ट, ठीक है। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, ठीक है। इसके अनुसार देखिए ओडीओपी क्या योजना है, एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान मिली मिली है, जैसे कि अलीगढ़ के ताले, कन्नौज का इत्र और फिरोजाबाद की चूड़ियां, फिरोजाबाद का कांच। आगे बढ़ते हैं। देखिए और भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और खनिज कौन कौन से, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और खनिज कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। देखिए ये उद्योग, इस तरफ उद्योग है और इस तरफ शहर है। देखिए पीतल, जो पीतल उद्योग है वो क्या है, मुरादाबाद है, जिसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कांच उद्योग मैंने बताया था, कांच उद्योग फिरोजाबाद है, जो कि स्वाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इत्र और तेल, स्वाग नगरी, इत्र और तेल जो है, जो कन्नौज है, जो कि पूर्वी ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है गाइस, पूर्वी ग्रास से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका चमड़ा उद्योग, जो कि कानपुर एवं आगरा के नाम से ज्यादा यहाँ पे होता है। इसके बाद लकड़ी पर नक्काशी, जो लकड़ी पर नक्काशी होती है सहारनपुर में, इसको विख्यात है। उसके बाद टेराकोटा, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, गोरखपुर से हैं। सुरमा और काजल बरेली का है, जैसे बोलते हैं बरेली के बाजार में, ठीक है, झुमका, काजल, सुरमा। देखिए उसके बाद चाकू उद्योग, चाकू रामपुर का, रामपुरी चौकी चाकू आपने फिल्मों में शुरू होगा, रामपुरी है ये। उसके बाद ताला उद्योग, जो कि हमने अलीगढ़ में ऊपर यहाँ पे देखा है, ठीक है। ये है आपका उद्योग। और आगे देखते हैं थोड़ा। उसके बाद आके प्रमुख खनिज, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं प्रमुख खनिज कौन कौन से। देखिए चूना पत्थर है, जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र में है। जो चूना पत्थर होता है मिर्जापुर और सोनभद्र में ज्यादा होता है। कोयला सिंगरौली यानी कि सोनभद्र में भी ये ज्यादा होता है। हीरा बांदा में ज्यादा होता है। और यूरेनियम ललितपुर, जो कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूरेनियम इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, इसको देख लेना गाइस, ठीक है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश ललितपुर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, ठीक है, और प्रमुख जिले। देखिए कोयला सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में है, सबसे ज्यादा है। बॉक्साइट बांदा चंदौली में है सबसे ज्यादा। डोलोमाइट मिर्जापुर सोनभद्र में है सबसे ज्यादा। कांच बालू प्रयागराज सकरगढ़ क्षेत्र यानी कि और झांसी में भी है। यूरेनियम केवल ललितपुर में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इस यहाँ पे ललितपुर में यूरेनियम है और यहाँ पे ललितपुर में यूरेनियम, इसलिए ललितपुर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखा गया है, ठीक है। और देखते हैं आगे। उसके बाद देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक ढांचा। उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक ढांचा है वो कैसा है, कैसा है। देखिए तो प्रथम चीनी मिल है, जो सबसे पहली जो चीनी मिल बनी थी देवरिया में बनी थी, कहाँ पे, प्रतापपुर देवर, जो 1903 में बनी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर 1954 में बना था। उसके बाद है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर में, जो कि क्या बोलते हैं 1958 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका निर्यात, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कौन कौन से हैं, ग्रेटर नोएडा और आगरा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा और आगरा में यहाँ को देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। ये था अपना उत्तर प्रदेश की उद्योग और खनिज नीति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना है उस पर भी नजर मान लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, जो कि आपका होने वाला है सभी एग्जाम में, उत्तर प्रदेश लेखपाल, कांस्टेबल, होमगार्ड और जितने भी उत्तर प्रदेश में वैकेंट एग्जाम होते हैं जिसमें यूपीजी के आती है। आगे देखते हैं राजनीतिक और प्रशासन पॉलिटी कैसी है, ठीक है। इसमें पॉलिटी देखें, ये आपका है एक तरफ आपका विधायिका और एक तरफ आपका है संसदीय प्रतिनिधि, और ये आपका प्रमुख पर्सन कौन कौन से, ठीक है। प्रथम जो आपकी विधायिका उसको देखते हैं। देखिए ये द्विसदनात्मक है, एक बार मैं जूम कर देता हूँ, क्या है, द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक मतलब, ठीक है। और विधानसभा की सीटें इसमें 403 है और विधान परिषद की सीटें इसमें 400 आपको देखने को मिलेंगी। वहीं देखते हैं हम संसदीय प्रतिनिधि में, लोकसभा की सीटें 80 हैं, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है, और विधानसभा की सीटें 480 भी भारत में सबसे ज्यादा है, और राज्यसभा की सीटें 31 भारत में भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये भारत में सबसे ज्यादा है। कौन सी भारत में सबसे ज्यादा, कौन सी, लोकसभा की सीटें सबसे भारत में ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना कैसी है, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक संरचना कौन कौन सी है। देखिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, उन्हीं 18 मंडलों में 75 जिले हैं, उन्हीं 18 मंडलों में 75 जिले हैं, और इन्हीं 75 जिलों में 350 प्लस तहसील है, ठीक है। 18 मंडल में 75 जिले हैं, 75 जिले में 350 से ज्यादा तहसील है, और उन्हीं 350 से ज्यादा तहसीलों में 826 विकास खंड हैं, ब्लॉक जिसको बोलते हैं, ठीक है, 826 ब्लॉक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और
देखिए कुल मंडल डिवीजन 18 है जो कि हमने देखा। सबसे जो नया है, सबसे नया आपका अलीगढ़ बना है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि के यूपी में जो 18 मंडल हैं उसमें नवीनतम कौन सा है, तो कौन सा है? अलीगढ़ आपका हो जाएगा। कुल जिले कितने हैं? 75 जिले हमने पढ़ लिया था। नगर निगम 17 है, सबसे नया शाहजहांपुर है, ठीक है। तहसील 350 प्लस है, विकासखंड 826 है यानी कि ब्लॉक्स। सबसे बड़ा जो मंडल है कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इसमें प्रत्येक 6 जिले हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा मंडल है कानपुर है, लखनऊ और मेरठ है, जिसमें प्रत्येक 6 जिले हैं। उसके बाद है सबसे छोटा मंडल कौन सा है? मिर्जापुर, अली आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, इनमें प्रत्येक 3 जिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा होता है, उसमें कितने 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 जिले आते हैं, और सबसे छोटा मंडल उसमें कितने कितने जिले आते हैं, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए आगे देखते हैं प्रमुख प्रथम कौन है। देखिए कौन है प्रथम मुख्यमंत्री, कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, जीबी पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी ही। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू थे, ठीक है, नायडू थी। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न नाम वाले जिलों के मुख्यालय ठीक है। अब देखते हैं विभिन्न नाम वाले जिलों के मुख्यालय जो यूपी में विभिन्न नाम वाले हैं। जैसे अमेठी को क्या बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मैं पीडीएफ तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो अमेठी है क्या है? गौरीगंज के नाम से विख्यात है। संत कबीर नगर खलीलाबाद के नाम से है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा के नाम से है। कौशाम्बी मंझनपुर के नाम से है। कुशीनगर पडरौना के नाम से है। कानपुर देहात अकबरपुर माती के नाम से है। सिद्धार्थ नगर नौगढ़ के नाम से है। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज के नाम से है। और जालौन उरई के नाम से है। फरुखाबाद फतेहगढ़ के नाम से है। और संभल पवासा के नाम से है, ठीक है, संभल पवासा के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट है आपका न्यायिक और पंचायती राज, मतलब उत्तर प्रदेश की न्यायिक और पंचायती राज का जो संरचना है कैसी है। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1966 को हुई थी, ठीक है। एक खंडपीठ लखनऊ में है, ठीक है, एक खंडपीठ कहाँ पे? लखनऊ में है। उसके बाद पंचायती राज है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जैसे ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत है, ठीक है, 3 स्तरीय में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 यानी कि 33% सीटें आरक्षित होती हैं, ठीक है, पंचायतों में 33% सीटें आरक्षित, ठीक है, रहती हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए पढ़ेंगे हम संस्कृति उत्तर प्रदेश की, हम संस्कृति उत्सव और लोक कला हम देखेंगे। इसमें डांस डांस कर सकते सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं संस्कृति उत्सव और मेले। तो पहले देखेंगे संस्कृति उत्सव और मेले, इसके बारे में सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए पहले शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, फिर लोक नृत्य हैं, फिर प्रमुख मेले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। जो शास्त्रीय नृत्य आपका कथक है, जो आपका शास्त्रीय नृत्य होने वाला कथक है, जो कि लखनऊ घराना और बनारस घराना प्रसिद्ध है। इस नृत्य के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान है जो कथक से रिलेटेड है, तो लखनऊ घराना और बनारस घराना आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका लोकगीत कौन कौन से हैं, लोकगीत कौन कौन से, देखिए एक तो बिरहा, ठीक है, जो कि पूर्वांचल में गाया जाता है। उसके बाद है कजरी जो मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है। उसके बाद रसिया ब्रज में गाया जाता है। उसके बाद आल्हा जो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। ये थे आपके लोक नृत्य, बिरहा, कजरी, रसिया और आला, ठीक है। इनमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, तो इनमें से बता दे कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो कुंभ मेला है जो हर 12 साल में अपने यूपी में लगता है। वैसे हर 4 साल में पूरे भारत में लगता है, और एक ही स्थान पे हर 12 साल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 4 साल में और 12 साल में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बटेश्वर मेला जो कि आगरा में लगता है, जो कि पशु मेला भी कहलाता है। एक पशु मेला कहाँ पे लगता है? सोन में लगता है, जो कि बिहार में लगता है, सोन मेला लगता है, जो पशुओं का मेला भी बोलते हैं। ऐसे अपने यूपी में भी है जो कि बटेश्वर मेला, जो कहाँ लगता है? आगरा में। नेक्स्ट आपका नौचंदी मेला लगता है मेरठ में, नौचंदी लगता है मेरठ में। उसके बाद है देवा शरीफ मेला लगता है बाराबंकी में, ये भी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, और ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख गीत, और ये थे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, नृत्य। अब देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य कौन कौन से, ठीक है। पहले देखा था लोकगीत, अब देखें लोक नृत्य कौन कौन से, ठीक है। आइए देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। देखिए चरकुला, ठीक है, कर्मा, धोबिया और पाईदंडा, ठीक है।
तो चरकुला जो ब्रज क्षेत्र में होता है, सिर पर तेल के दीपक रखकर, यहाँ पे जो सिर पे तेल के दीपक रखते हैं, ठीक है। और कर्मा मेला सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में होता है, जो कि खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति कर्मा मेला, जो कर्मा जो नृत्य है, कौन सी जाति प्रस्तुत करती है, कौन सी खरवार, कौन सी खरवार। नेक्स्ट आपका धोबिया पूर्वांचल में होता है, धोबिया के नाम से धोबिया पूर्वांचल जो कि है धोबी समुदाय के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट आपके देखिए पाई का डंडा, पाई डंडा बुंदेलखंड। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका पाई डंडा बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो कि आहिर समुदाय द्वारा और दांडिया जैसा होता है, मतलब दांडिया के जैसा होता है लेकिन आहिर समुदाय द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले अभी जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से, ये विस्तृत देखेंगे, यहाँ पे और भी देखे थे ये प्रमुख थे, और भी देखते हैं। कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम होता है। फिर बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। जो बटेश्वर मेला ना, ये ऊंटों के लिए, पशु मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद है ददरी मेला, ददरी मेला बलिया में लगता है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। जो पहला कौन सा हो गया आगरा में, दूसरा हो गया पशु मेला बलिया में। उसके बाद है सैयद सलार मेला, सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। फिर शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। फिर खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। उसके बाद लगता है गोला गोकर्णनाथ मेला, जो कि लखीमपुर खीरी में लगता है। ये जो खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके लोक नाट्य और बोलियां और उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, इस पे भी हम नजर मार लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए लोक नृत्य, पहले नौटंकी है और रामलीला है। जो नौटंकी है उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य में से एक आता है, जो कि दो प्रमुख स्कूल जैसे हाथरस और कानपुर में इसको प्रसिद्ध या प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है रामलीला, वाराणसी की प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है, जो वाराणसी की प्रसिद्ध सबसे बड़ी वह क्या है, रामलीला, ठीक है। उसके बाद देंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से, क्षेत्रवार। कजरी हमने देख लिया था, मिर्जापुर में, वाराणसी में, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु के काल में गाया जाता है। उसके बाद आल्हा जो बुंदेलखंड में, जो वीर रस में गाया जाता है। बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है। फाग ब्रज भाषा जैसे बोलते हैं, फागुन की होली, फागुन की होली, फागुन तो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, होली पे गाया जाता है। सोहर जो अवध और पूर्वांचल जन्म में गाया जाता है, जन्म के तौर पर, ठीक है। ढोला आगरा और मेरठ में गाया जाता है, ढोला आगरा और मेरठ में गाया जाता है। नेक्स्ट आपका कला, संगीत घराने और वास्तुकला क्या बोलते हैं, ये सारे हम देखें, एक एक करके देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख कला और संगीत घराने कौन कौन से, एक तो लखनऊ घराना है, बनारस घराना है और किराना घराना है, ठीक है। लखनऊ घराना नवाब वाजिद अली शाह के काल में कथक और ठुमरी का विकास किया। किसने, जो नवाब वाजिद अली शाह थे, उन्होंने अपने काल में लखनऊ में कथक और ठुमरी को ज्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। जो प्रमुख कलाकार हैं इसके, जो कथक के सबको पता है, तो पंडित बिरजू महाराज जी जो इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बनारस घराना, ठीक है। बनारस शहनाई वादन, अब शहनाई का नाम सुनते ही आपको एक ही नाम आ जाना है जो हमने स्कूल में भी पढ़ा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और तबला वादक ये आपके माने जाएंगे, ठीक है, बनारस घराने में। उसके बाद है किराना घराना, जो कि भीमसेन जोशी ने किया था, जो कि ये शास्त्रीय गायन के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला, स्थापत्य जो देखते हैं उस उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी स्थापत्य कला है, आइए देखते हैं। मथुरा कला शैली, ठीक है, जो कि कुषाण काल के में विकसित हुई। जो मथुरा जो शैली है वो कुषाण वंश ने ज्यादा इसको विकसित कराया था, ठीक है। बुद्ध की पहली मूर्तियां इसी शैली में बनी थी। जो अब क्वेश्चन आ सकता है, बुद्ध की जो पहली मूर्तियां थी किस शैली में बनी, तो बनेंगे मथुरा कला शैली में, जो ना बुद्ध की सबसे पहली मूर्तियां यहाँ पे बनी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर की शैली। अब सर की शैली देखिए, सर की शैली में क्या क्या है, जौनपुर के सुल्तान द्वारा विकसित, एक जौनपुर के उन्होंने इसको ज्यादा विकसित किया था, जो कि है अटाला मस्जिद, ठीक है। अटाला मस्जिद इसी शासन के द्वारा सुल्तानों ने, जौनपुर के सुल्तान थे, इन्होंने विकसित की, ठीक है। नेक्स्ट आपका मुगल शैली। अब मुगल शैली तो पूरे भारत में है, एक बार देख लेते हैं। आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा और इत्मादुल्ला का मकबरा, ठीक है। ये जो है ये क्या बोलते हैं, पित्राडूरा तकनीक का पहला प्रयोग किया गया था,
ठीक है, पित्रादुरा। अब आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि पित्रादुरा जो तकनीक थी सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो कहाँ की थी, मुगल शैली में की गई थी, जो कि आगरा के ताजमहल में, फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा था इसमें, और इत्मीयादुद्दौला का मकबरा, इसमें सबसे पहले क्या बोलते हैं पित्रादुरा तकनीक का उपयोग किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। गाइस पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर, कुछ भी समझ में आता है आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ शैली। अब देखिए लखनऊ बड़ा इमाम बाड़ा जो भूल भुलैया है, जो लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा भूल भुलैया है, एक छोटा इमाम बाड़ा जो रूमी दरवाजा है। भाई दोनों है लखनऊ शैली में, बड़ा इमाम बाड़ा भी है और छोटा इमाम बाड़ा। बड़ा है भूल भुलैया बड़ा, छोटा है आपका रूमी दरवाजा, क्या बोलते हैं रूमी दरवाजा आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं, ठीक है, अब देखिए संगीत घराने कौन कौन से हैं। लखनऊ घराना हो गया, किराना घराना हो गया, बनारस घराना हो, आगरा घराना। देखिए नवाब वाजिद अली, ठीक है, कलाकार हैं बिंदादीन महाराज और कोदऊ सिंह जो कि पाकवाज में हैं। ठीक है, ये सारे इनके कलाकार पूछ सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका किराना घराना जो कि मुजफ्फरनगर जो इलाका है वहां पे, संस्थापक कौन से हैं इसके, अब्दुल करीम खान थे। जो कि अब किराना घराने के जो संस्थापक पूछ सकता है कि कौन थे, अब्दुल करीम खान थे, जो कि ख्याली गायक थे, जो ख्याल गायकी थे। जो प्रमुख कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी हैं और गंगूबाई हंगल हैं। ठीक है, जो इसके किराना घराने के जो प्रमुख वो हैं कौन से हैं, भीमसेन जोशी और गंगू हंगल। नेक्स्ट है आपका बनारस घराना। ये गायन, ये ठुमरी और ठप्पा पे होता है। ठीक है, ये गायन ही है। वादन होता है शहनाई और तबला। ठीक, मतलब जो गाना होता है ठुमरी और ठप्पा होता है, जो वादन जो बजाते हैं ना शहनाई और तबला, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तबला है, और गायन ठुमरी और ठप्पा है। ठीक है, ठुमरी और ठप्पा। इसके जो कलाकार हैं पंडित किशन महाराज है, जो तबला वादक है पंडित किशन महाराज है। और जो गिरिजा है, गिरिजा देवी है वो ठुमरी की है, जो गिरिजा देवी ठुमरी है गायन है, और जो कलाकार है ये तबला वादक है। आगे आपका आगरा का घराना। जन्मदाता कौन है इसके, जो मतलब इन्होंने जिन्होंने नींव रखी थी वो है हाजी सुजान खान। कौन है, हाजी सुजान खान कौन है, आगरा घराने के संस्थापक भी हैं। कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस घराने को, मतलब उत्तर प्रदेश के किस घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आगरा का घराना। ठीक है, नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक भवन और उनके निर्माणकर्ता। जो ऐतिहासिक भवन है उनके कौन कौन निर्माण करता है, जैसे बड़ा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में नवाब अफस उद्दौला जो कि 1784 में उसने निर्माण कराया था। ताजमहल सबको पता है शाहजहां ने कराया था। फतेहपुर सीकरी आगरा में अकबर ने कराया था। आगरा का किला अकबर ने कराया था। और अटाला जो मस्जिद है जो कि जौनपुर में है वो है इब्राहिम शाह शर्की ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसका निर्माण कराया था। ये था अपना संगीत, ये सारे, तो इसकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका, अब देखिए साहित्य और बोलियां। ठीक है, आइए साहित्य और बोलियां देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बोलियों का मानचित्र, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बोली जाती है, यहाँ पे हमने चित्र के द्वारा आपको एकदम समझ में आ रहा है। देखिए नोट्स बहुत अच्छे आप बता दीजिए। देखिए आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं, एकदम प्रमुख हमने डिटेल वाइज इसको हमने तराशा है। देखिए जो कोरबी है खड़ी बोली इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, जैसे मेरठ हो गया, ये सारा खड़ी बोली। ये ब्रज भाषा पाई जाती है यहाँ पे, ब्रज भाषा। ये कन्नौजी भाषा पाई जाती है, और ये बुंदेलीखंड ये है भोजपुरी, मतलब भोजपुरी है, और ये बघेली। ठीक है, तो इतनी सारी भाषा हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक एक करके हम देखेंगे। प्रमुख बोलियां, पहले खड़ी बोली जो देखते हैं, ये जो खड़ी बोली है, ये खड़ी बोली, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है, मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर। मेरठ और सहारनपुर और बिजनौर, यहाँ का इस क्षेत्र में आपका खड़ी बोली या कोरबी बोली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्रजभाषी, ये है ब्रजभाषी। ब्रजभाषा में कौन कौन सा हो जाएगा, मथुरा, आगरा और अलीगढ़। जी, सारा क्षेत्र मथुरा, आगरा और अलीगढ़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अवधि। ठीक है, नेक्स्ट अवधि। ठीक है, अवधि कहाँ बोला जाता है, लखनऊ, अयोध्या और इलाहाबाद की तरफ से ये सारा बोला जाता है। भोजपुरी में भी आ जाएगा, वाराणसी, गोरखपुर और बलिया यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बुंदेलखंड में ये सारा आपका क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। जो प्रमुख साहित्य, देखिए उत्तर प्रदेश का हमने हर चीज इसमें समा के रखा है, ताकि उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सारी चीजें हमको नचोड़ के देखा रखा है। देखिए प्रमुख साहित्यकार उनकी रचनाएं कौन, मुंशी प्रेमचंद वाराणसी में है, जो कि गोदान, गबन और रंगभूमि है। तो गोदान तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में भी मैंने बहुत बार पढ़ा है। गोदान किसकी संरचना है, मुंशी प्रेमचंद की। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं, जो कामायनी, कंकाल और तितली। ठीक है, ये वाराणसी, ये भी वाराणसी। कामायनी, कंकाल और तितली की इसकी संरचना जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा, भी हमने क्या बोलते हैं हिंदी में बहुत बार पढ़ा है स्कूलों में, फर्रुखाबाद से हैं।
और इनकी जो प्रमुख रचना है यामा और नीरजा है। कौन सी? यामा और नीरजा है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हैं ये, जो कि झांसी से हैं। इनका जो है साकेत है भारत भारतीय। कौन से? भारत भारतीय और साकेत है। एक और है हरिवंश राय बच्चन, तो ये सबको पता है हरिवंश राय बच्चन है, और प्रयागराज में है। इनको कौन सा है? मधुशाला। मधुशाला, ठीक है, इनका ये प्रमुख रचना है। ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र और ऐतिहासिक कौन कौन से। जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र और ऐतिहासिक कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। एक तो है बनारस अखबार और उदंत मार्तंड और लीडर और कौमी आवाज। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। बनारस अखबार है यूपी से निकलने वाला पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार है। क्वेश्चन आ सकता है कि यूपी का सबसे जो पहला अखबार छपा था कौन सा था? बनारस अखबार था, जो कि यूपी से निकलने वाला हिंदी, और ये साप्ताहिक था। क्या था? हिंदी साप्ताहिक है, जो 1845 में छपा था। नेक्स्ट है आपका उदंत मार्तंड, जो कि पंडित जुगल किशोर द्वारा छपा था, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता था। ठीक है। नेक्स्ट आपका लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रयागराज से होता था लीडर। ठीक है। अब ये बता दीजिए यूपी में जो मदन मोहन मालवीय ने है, उन्होंने किसकी स्थापना की है? नेक्स्ट आपका कौमी कौमी आवाज, जो कि जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई द्वारा, जो कि लखनऊ से प्रकाशित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की बोलियां और उनके क्षेत्र गहराई से देखते हैं। मतलब उनकी जो आज अभी तक हमने यहाँ पे देखी थी बोलियां, अब उनकी गहराई से देखते हैं। देखिए ब्रजभाषा साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध भाषा है। अगर साहित्य की दृष्टि से देखा जाए, ब्रजभाषा सबसे समृद्ध भाषा है, जो कि सूरदास और रसखान इनके दो उदाहरण मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका अवधि तुलसीदास, जो रामचरितमानस ने इन्होंने लिखी थी अवधि में, और मलिक मोहम्मद जैशी, जो कि पद्मावत इन्होंने लिखी। ठीक है। नेक्स्ट आप जो खड़ी बोली है कोरबी भी, इन्होंने कोरबी भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया। ठीक है, इनका जो कोरबी इन्होंने नाम दिया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां के कवि कौन कौन से थे? अवधि के कवि देखते कौन कौन से। अवधि के मोहम्मद जैसी, तुलसीदास, जो हमने ऊपर देखा है। ये तो था क्षेत्र वाइज। ठीक है। और ये उनकी खोलियां ब्रजभाषा सूरदास और रसखान बिहारी। खड़ी बोली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और श्रीधर पाठक। ठीक है। भोजपुरी के हैं कबीर। ठीक है, भोजपुरी के थे कबीर। ये थी आपकी उत्तर प्रदेश की साहित्य बोलियां और ये। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनगणना को एक बार और देख लेते हैं। जनगणना देखिए सर्वाधिक और महत्वपूर्ण, यहाँ से 3-4 प्रश्न तो जरूर बनते बनते। ठीक, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। देखिए कुल जनगणना है कितनी आपकी, ये है 2011 के अनुसार है। कितनी है? 19,98,12,341। ठीक है। ये भारत की लगभग 16.51 दशमलव है। मतलब पूरे भारत की इतना प्रतिशत आपका सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, और ये है सिर्फ 2011 के सेंसर के अनुसार। ठीक है। जो लिंगानुपात रेशो है, सेक्स रेशो है 912 है, ये यूपी का है, और पूरे भारत का 943, पूरे भारत का 943 है, और उत्तर प्रदेश का सिर्फ 912 है। शिशु लिंगानुपात 902 है। जनसंख्या घनत्व 829 पर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। ठीक है। आगे इसका सुपरलेटिव और सर्वाधिक न्यूनतम, मतलब सर्वाधिक और कौन कौन सा है। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? प्रयागराज है। ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला महोबा है। एक एक करके देखिए, जनसंख्या में प्रयागराज है और उसी के बगल में महोबा कम में है। सर्वाधिक साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नंबर 1 पे है, श्रावस्ती कम में है। साक्षरता में बात हो रही है। पहले 2 है जनसंख्या पे, फिर उस अगले 2 है साक्षरता के। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? जौनपुर में है। जौनपुर में कितना है? 1024 है। कितना है? 1024 आपका। उसके बाद है लिटरेसी साक्षरता दर कौन कितने में है? साक्षरता कुल जो साक्षरता है 67.7% है। पुरुष की जो साक्षरता है 77.3% है, और महिला की साक्षरता 57.2% है। ठीक है। ये था आपका उत्तर प्रदेश की जनगणना का। ठीक है, इस छोटा सा टॉपिक है इसी में, और ये था अपना, ये हमने सारा पढ़ लिया है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ सजेशन देना हो आप कमेंट में बता सकते हैं। पार्ट में हम करेंगे पर्यावरण करेंगे, वन्य और वन्य जीवन। ठीक है। और परिवहन भी करेंगे, और भी ये शिक्षा संसाधन, ये सारा शुरू करेंगे। ठीक है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। इससे पहले भी हमने और सीरीज चला रखी है, कृपया करके आप वहां से देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आइए देखिए। देखिए उत्तर प्रदेश का पर्यावरण वन्य और वन्य जीवन कैसा है। ठीक है। तो पर्यावरण और वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान है इसमें, और राष्ट्रीय
और टाइगर रिजर्व है, रामसर साइट है, काफी सारी हैं, ठीक है। उन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से। दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है यहाँ पे, जो दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि लखीमपुर खीरी में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुधवा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है आपका टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? एक तो अमनगढ़ है, पीलीभीत में है, दुधवा है, रानीपुर, चित्रकूट, और उत्तर प्रदेश का ये प्रथम फोर्थ है, ये वाला जो चित्रकूट है फोर्थ नंबर पे है, बाकी ये सारे हैं, ठीक है। रामसर साइट में ये देखिए कौन कौन से उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा रामसर स्थल है, जैसे कि ऊपरी गंगा नदी और सांडी पक्षी विहार, ठीक है। ये मुख्य रूप से मेन है, ठीक है। आगे है देखिए उत्तर प्रदेश का वन्य रिपोर्ट देखते हैं, जो कि ISFR के द्वारा अपडेट की जाती है, ठीक है। देखिए आप बाकी जो वन रिपोर्ट है हर 2 साल में आती है, जो ऑल ओवर इंडिया की है। इस जो उत्तर प्रदेश की देखिए इसका लक्ष्य क्या है, हरित हरित पट्टी को बढ़ाकर कुल क्षेत्रफल इतना करना, जो इसका जो वन रिपोर्ट का जो उद्देश्य है, हरित पट्टी को हटाकर कुल क्षेत्रफल का 15% करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कुल वन्य आवरण है इसका 6.15% है, जो कि लगभग है आपका 14,870 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। वृक्षावरण है 3.08% वृक्षावरण है। और सर्वाधिक जिला वाला, जो सर्वाधिक वन वाला जो जिला है, जो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो कौन सा? सोनभद्र है, ठीक है। सोनभद्र, अच्छा सोनभद्र के बारे में एक बात बताइए, जो ऐसे कौन सा राज्य है जो 4 राज्यों को घेर के रखा है, तो ये सोनभद्र, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम वन वाला, एक तो हो गया सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, सोनभद्र में है। और सबसे जो ज्यादा, जो सबसे कम वन है, जो सबसे न्यूनतम वन है, वो भदोई में है, जो कि संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं आपका, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव और पक्षी विहार कौन कौन से हैं। देखिए इसमें हम थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम MCQ की तरफ बढ़ेंगे। MCQ की हमने सीरीज बना रखी है, वो ये आने वाली है, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये। उसके बाद है नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव में, नया नाम इसका है चंद्रशेखर आजाद आजाद पक्षी विहार रखा गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो नवाबगंज का जो नया नाम है वो है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है, ठीक है। उसके बाद है ओखला बर्ड सेंचुरी, जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है, जो ओखला बर्ड सेंचुरी है। उसके समसपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? रायबरेली में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जो विशेष तथ्य हैं, जो इंपोर्टेंट फैक्ट के तथ्य हैं, उसको हम देखेंगे। देखिए सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है कहाँ पे है? बहोसी में, लाख बहोसी में, जो कि कन्नौज में है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा जो पक्षी विहार है वो पटना पक्षी विहार है, जो कि एटा में है। देखिए पटना नहीं है, पटना इसका नाम है, पटना पक्षी विहार, जो कि एटा में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पहला वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश का पहला जो वन्य जीव विहार है कौन सा है? वो है चंद्रप्रभा, जो कि कहाँ पे? चंदौली में, जो कि 1957 में बना, निर्माण हुआ। नेक्स्ट आपका हाथी रिजर्व। हाथी रिजर्व कहाँ पे है? सहारनपुर और बिजनौर जिलों के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से हाथी रिजर्व कहाँ पे है? सहारनपुर और मतलब ये वेस्ट यूपी की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, वेस्ट यूपी की तरफ पाए जाते हैं। आगे देखिए कुछ रामसर साइट भी है आपका अपने, जो कि 26 से अपडेटेड है। कौन कौन से? ऊपरी गंगा का मैदान, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये रहा, जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था। इसमें कौन से? नवाबगंज का जो नया नाम है, ये रहा, नवाबगंज का नया नाम पक्षी विहार हो गया, आजाद पक्षी विहार, चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद है सांडी पक्षी विहार, समन पक्षी विहार, और समसपुर पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, और रस र, आ, सरसई नाबर झील हो गया, सुर सरोवर हो गया, हैदरपुर वेटलैंड हो गया, और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कुछ अभ्यारण्य हैं जो कि परीक्षा में पूछ सकता है इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ। आगे देखते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश का जो वन्य जीव की जो प्रमुख सूची कहाँ कहाँ पे, देखिए देखिए चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, कतरनिया घाट है, रानीपुर है, महावीर स्वामी है, और चंबल है, और हस्तिनापुर है, ठीक है। तो ये सारे हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। आइए देखते हैं, देखिए कहाँ पे जो चंद्रप्रभा है वो चंदौली में है। इसकी देखिए ये वन्य जीव है, ये जिला है, और ये स्थापना दिवस है, और इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। चंद्रप्रभा चंदौली में 1957 को, जो कि यूपी का प्रथम है। किशनपुर लखीमपुर में 1972, जो कि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। उसके बाद है क्या बोलते हैं, कतरनिया घाट,
जो कि बहराइच में है, 1976 में है। ये है गंगा डॉल्फिन और जो घड़ियाल होते हैं ना उनके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है रानीपुर जो चित्रकूट में 1977 में बना। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी ललितपुर में 1977 में सबसे छोटा है ये। फिर चंबल आगरा इटावा में 1979 में बना, जो कि घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हस्तिनापुर जो कि मेरठ और हापुड़ का हिस्सा है, 1986 में सबसे बड़ा है। अब देखिए, सबसे बड़ा आ जाएगा आपका हस्तिनापुर और सबसे छोटा आ जाएगा महावीर स्वामी, ठीक है। और सबसे पहला चंद्रप्रभा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखेंगे, अब देखिए परिवहन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में परिवहन, ठीक है, अभी जोरों पे है। आइए देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख जो परिवहन एक्सप्रेस वे हैं, कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं देखिए, एक तो है यमुना एक्सप्रेस वे, उसके बाद है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे। एक एक करके चीजों को देखते हैं। देखिए, जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो 165 किलोमीटर का है। ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक बहता है, ठीक है। जो ग्रेटर नोएडा से ये आगरा यहाँ तक आता है, ठीक है। उसके बाद है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो 302 किलोमीटर का है, जो कि आगरा से लखनऊ का है। देखिए ये रहा आगरा, आगरा से लखनऊ, जो ग्रीन वाला है आगरा से लखनऊ है। ये कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो 341 किलोमीटर है, जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक है। देखिए ये रहा लखनऊ, ठीक है। लखनऊ से ये रहा गाजीपुर, ठीक है, जो कि है 341 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो कि 296 किलोमीटर है, जो चित्रकूट से इटावा की तरफ चलता है, ठीक है। इरा चित्रकूट से इटावा की तरफ चलता है। उसके बाद है गंगा एक्सप्रेस वे जो कि 500 सबसे बड़ा है। गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक चल रहा है, ठीक है। ये अभी निर्माणाधीन है, मतलब चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ से चलेगा मेरठ से और कहाँ तक चलेगा? प्रयागराज तक, ठीक है। ये सबसे बड़ा है। तो आप पूछ सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, तो अभी फिलहाल में गंगा एक्सप्रेस वे है, ठीक है, जो 594 किलोमीटर के साथ है। आगे देखते हैं परिवहन और संचार कौन कौन सा है। देखिए परिवहन संचार कौन कौन सा है। सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्गों एनएच की तुल जो कुल लंबाई है पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, मतलब पूरे देश में, पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। जैसे कि उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर मुख्यालय प्रयागराज में, उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय प्रयागराज में है। और पूर्वी रेलवे का, मैंने एनईआर का मुख्यालय कहाँ पे? गोरखपुर में है। और देखिए वायु परिवहन भी है और एयरपोर्ट, देखिए कुशीनगर हवाई अड्डा जो कि बौद्ध पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये भी अपना अंडर प्रोसेस में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में परिवहन और रोड एंड वाटर मार्क्स कौन कौन से हैं। देखिए सबसे लंबा जो राज्य राजमार्ग है यूपी से गुजरने वाला है, जो कि NH19 है। कहाँ पे? जो NH19 है। और सबसे पुराना NH2 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पुराना क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। देखिए UPSRTC जो मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ का। जो यूपी रोडवेज का है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में, ठीक है। और वायुसेना के हवाई अड्डे जैसे बमरोली प्रयागराज, खेरिया आगरा और चकेरी कानपुर में है, ठीक है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। देखिए अभी जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं वो यूपी में 5 है, ठीक है। यूपी में 5 आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्या। ये मुख्य तौर से ये 5 अपने हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। देखिए जीआई टैग कौन कौन से उत्तर प्रदेश के कुछ जीआई टैग्स भी हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो है, जो वन उत्पाद वन प्रोडक्ट, मतलब क्या बोलते हैं, वन जिला और वन उत्पाद, एक डोमेस्टिक और एक उत्पाद के ऊपर है, ठीक है। अभी तो कौन, देखिए जो उत्तर प्रदेश है ना वो भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग देने वाला राज्य शीर्ष पर है, ठीक है। जिसमें बनारसी पान है और लंगड़ा आम है। वाओ, बनारसी पान है, लंगड़ा आम है, जो कि वाराणसी से है। उसके बाद है आपका रामनगर भंटा यानी कि बैंगन, रामनगर का भंटा है। और अमरोही की ढोलक है। और महोबा गोरा पत्थर जो पत्थरों के जो हस्तशिल्प बनते हैं। उसके बाद है मैनपुरी, मैनपुरी की क्या है? तारकशी है। उसके बाद मेरठ का बिगुला जो 2025 में शामिल हुआ।
अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जीआई टैग है जो लेटेस्ट 2025 में उसको शामिल किया गया? तो कौन सा है? मेरठ का बिगुला। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरनगर का गुड़, मुजफ्फरनगर का गुड़ सबसे ज्यादा कि इसको क्या होता है जीआई टैग मिला है। और देखिए 17 विशेष और कौन से हैं विशेष जीआई टैग, कौन कौन से हैं जो अपडेटेड है 2025 से? हाल ही में 15 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कितने नए? 15 नए जीआई टैग को उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा मिला है, जिसमें है बनारसी पान हो गया, ठीक है, बनारसी पान है, और बनारसी लंगड़ा आम है, रामनगर का भंटा है, और आदम चीनी चावल है जो कि चंदौली का है, बखीरा पीतल के बर्तन है संत कबीर नगर के, फिर बांदा सजर पत्थर शिल्प है, प्रतापगढ़ का आंवला है। तो ये सारे क्या उत्तर प्रदेश के जीआई टैग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक सूची दिखा रखी है, उसमें भी कुछ इंपोर्टेंट हम पढ़ लेते हैं एक बार, सारे इंपोर्टेंट है उसको ही पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक जिला एक उत्पाद है, ठीक है, ओडीओपी, ठीक है। भदोई का जो भदोई की कालीन है, अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर हैं, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियां या कांच का उत्पाद है, मुरादाबाद का धातु शिल्प यानी कि पीतल के बर्तन है, सहारनपुर का लकड़ी की नक्काशी है, बस्ती पर कास्ट कला है, वुड क्राफ्ट है, अमरोहे का वाद्य यंत्र यानी ढोलक है, सिद्धार्थनगर का काला नमक है, काला नमक चावल है, और गोरखपुर का टेराकोटा है जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुशीनगर का केला फाइबर उत्पाद है, ठीक है, जो केले की बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, और जो मैच द फॉलोइंग आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कुछ करंट अफेयर भी है, योजनाएं और रैंकिंग भी है। ठीक है, कौन कौन से एक एक करके हम देखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए हालिया, ठीक है, क्रमशः जो अभी करंट अफेयर चल रहा है। देखिए कल्याण नगर सिंह उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनने की घोषणा की गई है। अभी तो 75 जिले हैं अपने उत्तर प्रदेश में, लेकिन कल्याण सिंह नगर 76वां जो जिला है उसको प्रस्तावित दिया, घोषणा की गई है बनाने का। ठीक है, उसके बाद है यूपी एआई मिशन। यूपी का जो एआई मिशन है, राज्य में एआई हब विकसित करने के लिए 2000 करोड़ का निवेश किया जाए। कितने हजार करोड़ का? 2000 निवेश का करोड़ दिया जाएगा। उसके बाद राम मंदिर अयोध्या वैश्विक पर्यटन सबसे बड़ा केंद्रीय बनकर उभरा है। जो अभी राम मंदिर है सबसे बड़ा केंद्रीय बनकर उभरा है। उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर एशिया, भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने का एक संचालन शुरू हुआ है। ठीक है, ये कुछ करंट अफेयर थी। आगे देखते हैं प्रमुख जो योजनाएं कौन कौन सी हैं। देखिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है, इसके फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना गन्ने की खेती की नई तकनीक है, गन्ने की खेती को बेहतर बनाने के लिए एक योजना की गई जिसका नाम है पंचामृत योजना। उसके बाद है नंद बाबा दुग्ध मिशन जो कि डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिशन बनाया गया है। उसके बाद मातृभूमि योजना, प्रवासी भारतीयों को गांव के विकास में योगदान देना। जो प्रवासी भारतीय उनको गांव के योगदान में विकास का योगदान देना। देखिए बजट से कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं बजट के कुछ क्वेश्चन है यूपी की। देखिए पर्यटन, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, पर्यटन अयोध्या काशी मथुरा के लिए विशेष फंड है, और महिला सुरक्षा मिशन शक्ति के लिए भारी आवंटन है, प्रत्येक मंडल में एक विश्वविद्यालय का लक्ष्य है, और स्वास्थ्य एक जिला एक मेडिकल। ठीक है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज नीति का प्रस्ताव रखा गया है। उत्तर प्रदेश बजट के कुछ और मुख्य बिंदु हैं। देखिए कन्या सुमंगला योजना अनुदान राशि बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। उसके बाद यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 40 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। डिफेंस कॉरिडोर झांसी कानपुर लखनऊ आगरा अलीगढ़ और चित्रकूट में विकसित है किया जाएगा। उसके बाद अयोध्या देश की पहली मॉडल सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव या विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आपका रैंकिंग और उपलब्धि। रैंकिंग में कौन सा दूध उत्पादन में सबसे प्रथम भारत है, जो कि कहाँ पे है, दुधवा जो नेशनल उत्पाद है, दुधवा नेशनल पार्क जो है। ठीक है, उसके बाद है चीनी उद्योग में प्रथम है ई प्रोक्यूरमेंट, केंद्र सरकार से पुरस्कार है। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन है जो कि यूपी के 10 शामिल शहर हैं जो कि आगरा वाराणसी कानपुर झांसी लखनऊ प्रयागराज अलीगढ़ सहारनपुर बरेली और मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद है
प्रमुख और योजनाएं हैं फ्लैगशिप कौन कौन सी हैं? देखिए, मुख्यमंत्री आवास योजना है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, उसके बाद यूपी गैस योजना है, उसके बाद हर घर योजना, ठीक है, इसका प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए शिक्षा और शोध संस्थान कौन कौन से उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन है वो कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा और प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं। देखिए, जो प्रथम विश्वविद्यालय है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, वो अपनी सबसे पुरानी है, जो कि 1888 में इसका निर्माण हुआ था। पूर्व ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है इसको। जो अब क्वेश्चन आ सकता, उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको पूर्व ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बीएचयू। देखिए, जो 1916 में निर्माण कराया था किसे? मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। उसके बाद है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 1920 में बना है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये झांसी, यूपी का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अब यूपी का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट है आपका मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, जो कि मेरठ में है और ये निर्माणाधीन है, मतलब प्रस्तावित है, मतलब अभी चलेगा इसका काम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थोड़े, आइए, प्रमुख शोध संस्थान और विस्तारित सूची कौन कौन सी है, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है CARI, जो इज्जत नगर बरेली में है। ये संस्थान अक्सर मिलान वाले प्रश्नों में आते हैं, जो ये होते हैं ना, जैसे पूछ लेते हैं मतलब इसका ही मिलान, इसका ही मिलान, ठीक है, तो उसमें ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान, जो कि झांसी में है। उसके बाद है भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान HRI प्रयागराज में है। फिर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि लखनऊ में आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आप देख लेते हैं प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं, मतलब प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। लखनऊ में है, लखनऊ को वैज्ञानिक संस्थानों का हब कहा जाता है। जो लखनऊ होता है उसको वैज्ञानिक संस्थानों का हब माना जाता है। उसके बाद है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ये भी लखनऊ में है, CDRI। उसके बाद है IITR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, जो कि लखनऊ में है, टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद है NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद है IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर बरेली में है। उसके बाद है IIPR इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, जो कि दालों का जो अनुसंधान है वो कि कानपुर में है। उसके बाद है IIVR, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, मतलब जो सब्जी अनुसंधान है वो वाराणसी में। अब देखिए, जो दाल का अनुसंधान है वो कानपुर में है, सब्जी का अनुसंधान कहाँ पे है? वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी। अब देखिए प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। ये उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से? प्रमुख स्थल और व्यक्ति कौन कौन से? पहले पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्राचीन जो उपनाम है, ये शहर है, ठीक है, और ये सारे उनके उपनाम है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। देखिए, प्रयागराज संगम नगरी है, कुंभ नगरी है और तीर्थराज है, ठीक है, प्रयागराज को इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है वाराणसी, घाटों का शहर है, मोक्ष नगरी है और काशी है। वाराणसी को इन शहरों के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज को महोदय श्री इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, कन्नौज का इत्र। उसके बाद गोरखपुर धाम और नाथ नगर के नाम से जाना जाता है। ये थे उनके उपनाम, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका जिला में विशिष्ट तथ्य, हर जिले में कौन कौन से? देखिए, मेजर ध्यानचंद प्रयागराज है, पंडित मदन मोहन मालवीय प्रयागराज में है, अस्तास्था महात्मा बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे यहाँ पे, ठीक है। फिर है लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय, कबीरदास वाराणसी, तुलसीदास और राजापुर, ये सारे इनके मतलब इन जो ये महान महान व्यक्ति हैं उनके जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को एक बार देख लेते हैं। आइए, विश्व यूनेस्को में कौन कौन से धरोहर हैं? उत्तर प्रदेश के 3 स्थल हैं जो सभी आगरा में हैं, जैसे ताजमहल 1983 में इसको
यूनेस्को का दर्जा मिला। उसके बाद आगरा का किला 1983 में मिला, मतलब आगरा ताजमहल और आगरा किला का दोनों को एक साथ मिला है। फतेहपुर सीकरी को 1986 में मिला है इसका दर्जा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 स्थल सभी आगरा में हैं, देखिए ये सारे हैं, ये 2 बार प्रिंट हो गया है, ठीक है। और देखते हैं आगे जिलों के विशिष्ट, ठीक है। जिलों के विशिष्ट तथ्य कौन कौन, जैसे ललितपुर हो गया, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर और महोबा। क्या क्या इनकी विशेषताएं। जो ललितपुर है 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, जो ललितपुर है ना 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, और यहाँ पे यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है। उसके बाद है श्रावस्ती, महात्मा बुद्ध ने यहाँ सर्वाधिक उपदेश दिए थे, यहाँ पे श्रावस्ती, ठीक है। उसके बाद है कौशाम्बी, हिंदू और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल यहाँ पे ये हो जाएगा। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल है, जो कि बुद्ध का महाप्रसाद है, विश्व प्रसिद्ध है। और महोदय पान की खेती के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको देखिए जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद वाराणसी यूनेस्को के रूप में क्रिटिकस संगीत के रूप में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में प्रमुख दार्शनिक स्थल और कौन कौन से हैं। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर जो कहाँ पे, वाराणसी में। राम जन्मभूमि अयोध्या में। बांके बिहारी वृंदावन में। जेके मंदिर कानपुर में। दशावतार मंदिर देवगढ़ यानी कि ललितपुर में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति और उनके कार्यस्थल, ठीक है। यहाँ पे तो स्थल, यहाँ पे इनके कार्यस्थल कौन कौन से हैं। देखिए अमीर खुसरो, जो कि तूतीय हिंद कहा जाता है, जन्म इसका पटियाली कासगंज में हुआ था, अमीर खुसरो का। उसके बाद है कमीर ग्रांतो, खड़ी बोली के विकास में भूमि, ठीक है, भूमिका जो इनको खड़ी बोली थी उसके विकास में काफी ज्यादा इनका योगदान रहा है। उसके बाद है निजामुद्दीन औलिया, जन्म बदायूं में हुआ था। उसके बाद जो टोडरमल ये एक वो थे नौरतन थे, ठीक है, जो लहरपुर सीतापुर में है। बीरबल जन्म कल्पी या जालौन में है। और पंडित रविशंकर प्रसाद और बिस्मिल्लाह खां वाराणसी में जन्मे, ठीक है। ये सारे हो गए इनका। उत्तर प्रदेश की जातियां, झीलें और बांध कौन कौन सी। उत्तर प्रदेश की जनजातियां देखते हैं क्या हो, ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। थारू जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, जो कि दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाई जाती है, जो कि तराई क्षेत्र में रहती है। क्वेश्चन आ सकता है यूपी की कौन सी ऐसी जाति है जो कि दिवाली को शोक में, तो वह है थारू जनजाति। उसके बाद है बुक्सा, बिजनौर जिले में पाई जाती है। उसके बाद गोंड, जो कि महाराजगंज, बस्ती और गोरखपुर में पाई जाती है। उसके बाद सहरिया, ललितपुर जिले में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है खरवार, जो जनजाति है सोनभद्र मिर्जापुर में पाई जाती है, जो कि प्रमुख नृत्य कर्मा करती है, मतलब ये जनजाति नृत्य ज्यादा करती है, ठीक है। सोनभद्र जिले में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और कौन कौन सी हैं। थारू ये हमने देख लिया, ये लठवरवा भोज देते हैं, बदला विवाह इनमें क्या बोलते प्रचलित है। बुक्सा जो अनमोल एवं प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, इन बुक्सा जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है, मतलब जो इनका पंचायत का जो प्रधान होता है, प्रधान को क्या बोलते हैं, तखत बोलते हैं, ठीक है, तखत। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो नहरें हैं कौन कौन सी हैं, एक बार उन पे भी हम नजर मार लेते हैं। देखिए शारदा नहर और हीराकुंड बैरज, ठीक है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर मानी जाती है, जो कि बनबसा से निकलती है, जो कि कहां से निकलती है, बनबसा। क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो शारदा नहर है कहां से, बनबसा से निकलती है, बनबसा से निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका जो प्रमुख बांध और नदियां कौन कौन से, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध और नदियां कौन कौन सी हैं। देखिए माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पे है, झांसी में है। रिहंद बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद बांध, ठीक है, ये भी कहाँ पे, रिहंद बांध सोनभद्र में है, ठीक है। उसके बाद है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कौन कौन सी, जो रिहंद नदी है ना, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मतलब जो बनाई गई है। राजघाट बांध है जो कि बेतवा नदी पे है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण झीलें और कौन कौन सी हैं। ये कि कीठम झीलें जो सुर सरोवर आगरा में है, रामसर साइड पे है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। रामगढ़ झील गोरखपुर में है, रामगढ़ झील ताल।
और फुलर झील, पीलीभीत, यहाँ से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, और नहरें कौन कौन सी हैं, और प्रमुख नहरें कौन कौन सी यहाँ पे देख लेते हैं, और कौन सी नहरें हैं। देखिए, ऊपरी गंगा नहर जो कि हरिद्वार, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ से इनका जल प्रवाह होता है। उसके बाद निचली गंगा नहर नरोरा में है, जो कि बुलंदशहर, एटा और मैनपुरी, मतलब ये है आपका गंगा नदी। ये ऊपरी गंगा के उस तरह पे, गंगा नदी के इस तरह पे। ठीक है, फिर केन है, केन नदी पे है, जो कि मध्य प्रदेश में है। बांदा में इसका उत्तर प्रदेश में जिला है। ठीक है, यहाँ पे बेतवा नहर है, झांसी, इसका क्षेत्र झांसी, जालौन और हमीरपुर के हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र विभाजन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ज्यादा तो नहीं हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं, और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र विभाजन है कौन कौन सा है, किस किस तरीके से है, उस पर भी हम एक बार नजर मार लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक एवं सांकेतिक रूप से 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो है वेस्टर्न यूपी, फिर अवध यूपी, फिर पूर्वांचल, और एक बुंदेलखंड का इलाका। ठीक है, अवध जो वेस्टर्न यूपी में है, ये सारा ये ग्रीन वाला पार्ट ये वेस्टर्न यूपी में है, जो कि इसे हरित पट्टी भी कहा जाता है। यहाँ कृषि आधुनिक है। प्रमुख जो केंद्र है मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर का इलाका ज्यादा आता है। पूर्वांचल जो क्षेत्र है ये सारा है, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक हो रहता है। अब ये पूछ सकते हैं किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। जहाँ पे यहाँ के जो जिले हैं वाराणसी, गोरखपुर और देवरिया है। प्रमुख रूप से बोली जाने वाली बोली यहाँ पे भोजपुरी ज्यादा बोली जाती है। इस एरिया में, पूर्वांचल क्षेत्र में भोजपुरी ज्यादा बोली जाती है। उसके बाद है बुंदेलखंड का इलाका, जो ये ऑरेंज वाला है, ये बुंदेलखंड का इलाका है। यहाँ पे पठारी और सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसमें जो जिले आते हैं झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा। ठीक है, यहाँ खनिज संसाधनों का प्रचुर मात्रा में ज्यादा उपलब्ध हो रहती है। उसके बाद है अवध वाला, जो लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर वाला जो क्षेत्र है वाला, यहाँ पे अवध भाषा बोली जाती है। मतलब अवध का जो एरिया है यहाँ पे कहलाता है। यह अपनी तहजीब और भाषा अवधि अवधि भाषा के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, ये हो जाएगा। ये था आपका पूर्व जो रीजन क्षेत्र है उसका है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण तत्व हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। देखिए, सब यूपी में सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन कौन सा है, एक बार नजर मान लेते हैं बस। ठीक है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़। समझ में आ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर है, छोटा हापुड़ है। उसके बाद सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, उत्तर में जो सहारनपुर है और दक्षिण में सोनभद्र कहलाएगा। ये छोटा और देख लेते हैं। संसाधन और कौन कौन से यहाँ पे, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो कि नरोरा में है, यूपी का एकमात्र है। ताप विद्युत क्या ओबरा और अनपरा में है, जो कि सोनभद्र में है। उसके बाद है हरदुआगंज, जो कि अलीगढ़ में है। सौर ऊर्जा भी है, जो कि 2027 तक 22,000 मेगावाट और बिजली उत्पादन का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। प्रथम ताप विद्युत गृह है, जो कि हरदुआगंज में 1942 से है। ठीक है, 1942 से। और देख लेते हैं प्रमुख पार्क, और देख लेते हैं प्रमुख और सिटी। जो लेदर पार्क है आगरा को बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को बोला जाता है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा को बोला जाता है, इत्र पार्क कन्नौज को, साइंस सिटी लखनऊ को, और नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा को। ठीक है, और तथ्य देख लेते हैं। यूपी में फर्स्ट कौन कौन है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जो कि वॉल्टर मॉर्गन थे। ठीक है, उसके बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम लोकायुक्त कौन थे, विशंभर दयाल थे। नेक्स्ट आपका प्रथम सूचना आयुक्त कौन से, वो थे M.A. खान। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य जानकारी थी। अब देख, खेल और स्टेडियम कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। ये चैप्टर बस होने वाला है, पूरा चैप्टर होने वाला है। एक जिला एक उत्पाद, क्या बोलते हैं, एक जिला और एक उत्पाद, यहाँ पे योजना चलाई गई है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, और इकाना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे, मेरठ में है। ठीक है, और देख लेते हैं ऐतिहासिक तिथियां और नाम परिवर्तन। 1937 से संयुक्त प्रांत की यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता है यूपी को। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा, तो इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यहाँ से अलग हो गया, ठीक है, या 9 नंबर यहाँ से अलग हो गया। कुछ और देख लेते हैं। अब ये फाइनल स्ट्रेटेजी है, ये आपका हो गया, माइंड मैप हो गया, 26 जिले हो गया, करंट अफेयर हमने ये करके रखना, ठीक है गाइज। ये था अपना उत्तर प्रदेश का जो यूपी जी के है। अब तक हमने इसमें थ्योरी पढ़ी है,